फंसाने का आपको शौक तो बहुत है, पर आप फंसाने के चक्कर में फंस भी जाते हैं। जी ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई हंसाना मेरा काम है, मैं ये काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ और ये मैं करता रहूँगा और ये मैं बहुत इंजॉय भी करता हूँ और मुझे लगता है कि एक बहुत ही, अगर नोबल तरीके से देखा जाए तो ये सही में एक बहुत नोबल और अच्छी चीज़ है। एक डॉक्टर जो आपकी तबीयत ठीक करता है, उसके बाद अगर कोई चीज़ काम आती है तो वो लोग जो आपको हंसाते हैं वो भी आपकी तबीयत ही ठीक कर रहे हैं। तो ये मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं इसे रोकूंगा नहीं। तकलीफ़ें जितनी भी आएँ आएंगी जाएंगी, तकलीफ़ें होती रहेंगी, मुद्दे होंगे, मुद्दे ख़त्म होंगे, तो चलता रहेगा। फिर माफी क्यों मांग रहे हैं अगर अच्छा काम कर रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं आज भी वही कहता हूँ कि अगर मुझे कोई शॉपिंग मॉल में भी घूमता हुआ कोई मिल गया ना आदमी और कहने लगे कि भाई आपने वो सीरियल में वो लाइन जो बोली थी ना वो बड़ी हमको अच्छी नहीं लगी, तो मैं पहले तो पूछूंगा कि भाई क्यों नहीं अच्छी लगी, क्या हुआ, आपको क्या नहीं पसंद आया। मैं उन्हें समझाने की भी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं समझे और कहेंगे नहीं हमें नहीं अच्छा लगा, तो बोलूँगा सॉरी यार ब्रदर, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, अगली बार ख्याल रखूंगा। कम से कम मैं आदमी को सॉरी तो बोलूँगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे देखकर लोग हंसें और इन्जॉय करें। अगर आप इन्जॉय नहीं कर रहे हैं तो होल पर्पस ऑफ मी वर्किंग इज डिफीटेड ना। तो इसलिए मैं एक बार को तो सामने वाले को सॉरी बोलूँगा ही बोलूँगा। तो क्या आपने गुरमीत राम रहीम सिंह को समझाने की कोशिश की कि उनको क्या बुरा लगा, क्यों बुरा लगा, कैसे बुरा वो लगा? मुद्दा मेरे किसी कुछ भी समझाने से पहले ही हाथों से काफ़ी बाहर निकल गया मुद्दा। और जैसे गुरमीत राम रहीम जी ने भी अपने इंटरव्यू में बताया कि वो पर्सनली ये एजेंडा उनका नहीं था, ये उनके किसी भक्त ने केस फाइल किया था। उन्हें तो जैसे ही पता चला उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर कीकू ने सॉरी भी बोल दिया है तो हमारी तरफ से भी कोई मुद्दा नहीं है। उनका 2-3 दिन पहले जो इंटरव्यू भी आया था आप ही के चैनल पर, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये तो कलाकार हैं, अगर कोई मुद्दा है भी अगर, तो वो उनके साथ होना चाहिए जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिखा या ये शो बनाया। तो वेरी राइटली मेरे तरफ से, उनकी तरफ से कोई मुद्दा था ही नहीं और बिना वजह ये काफ़ी भड़क कर ये काफ़ी बड़ा हो गया, जो कि होना नहीं चाहिए था लॉजिकली। पर एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि आपकी फ्रीडम को खतरा रहता है? क्योंकि आप एक कॉमेडी शो कर रहे हैं, आप कुछ मिमिक्री कर रहे हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज की मिमिक्री होती है, बहुत चीजें होती हैं, पर अब ऐसी चीजें बार बार उठ के आने लगेंगी तो आप कैसे काम करेंगे? ये आपके सामने वाले को देखकर ही जोक क्रैक किए जाते हैं ना। कई बार आप अपने घर में देखिए कि आप अपने आप जरा अवॉइड करते हैं कि आपको पता है कि आपके ये जो अंकल हैं, ये चाचा हैं, ये ज़रा ह्यूमर समझते नहीं हैं, इन्हें ज़्यादा शौक नहीं है कि आप ताना मारें उनके ऊपर। अब हम किसके ऊपर, अगर बड़े होठों के ऊपर जिस तरह हम जोक बनाते हैं, जिस तरह किसी के बड़े दांतों पे होठ जोक्स बना दें, हम किसी के मोटापे पे, किसी के पतले होने पे, जोक्स तो इन चीज़ों पे बनते हैं। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ही अड़ा हुआ है कि नहीं भाई हमको आपका जोक सुनना ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है, आप ना मेरे होठों के बारे में बात करोगे, ना आंखों के बारे में बात करोगे, आप कुछ नहीं, तो ठीक है फिर हम जोक नहीं करेंगे। लेकिन हम किसी की कोई डिसेबिलिटी के ऊपर तो जोक नहीं बना रहे ना, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें पता है कि एक दायरा क्या होता है जोक क्रैक करने का। लेकिन उस दायरे के अंदर रहकर भी हम जोक क्रैक करें और किसी को नहीं पसंद आया तो भाई सॉरी ब्रदर, और क्या बोल सकते हैं।